ठीक है, देखिए जो दूसरा पार्ट था वीडियो को जो हम चेंज किए इसीलिए क्योंकि ज्यादा लेंथी हो जाएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत लंबा है। उसने बोला एक ट्रायंगल है ऐसे ए बी और ये सी। ए का वैल्यू कितना दिया 1 2, बी का वैल्यू कितना दे दिया 3 एंड -4 और सी का वैल्यू कितना दिया 5 -6। इतना ये सब कंडीशंस दिया गया है। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बोले बीसी का जो राइट बाइसेक्टर होगा उसका इक्वेशन निकालिए और एसी का जो राइट बाइसेक्टर होगा उसका इक्वेशन आप निकालिए। तो मान लीजिए ये डी है और ये ई है और दोनों का जो ऑर्थोसेंटर में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर, दोनों का जो सर्कम सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट्स भी आप निकालिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको x1 y1 ले लीजिए, x2 y2 ले लीजिए, दिस इज x3 y3 ले लीजिए। तो ये x4 y4 हुआ और इसको x5 y5 ली। तो पहले इस कंडीशन के लिए आते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है। क्लियर? तो ये जो लाइन का इक्वेशन होगा, मान लीजिए फॉर डी यू की यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसको और इसको मिलाने से x4 का वैल्यू निकल आएगा, जैसे कि x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 3 प्लस 5 बाय 2, तो 8 बाय 2 हो गया 4। y4 का वैल्यू कितना होगा -4 -6 बाय 2 दैट इज -10 बाय 2 -5। ठीक है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया -5। अब आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है तो इसका आप क्या कर लीजिए, स्लोप फाइंड कर लीजिए। स्लोप ऑफ BC y3 minus y2 by x3 minus x2। तो y3 का वैल्यू कितना है -6 प्लस 4 बाई 5 माइनस 3, तो -2 बाई 2 दैट इज -1। फिर ये उसका स्लोप हो गया कौन m1। तो ये जो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है उसका स्लोप कितना होगा, सपोज वो है m2 दैट इज -1 इंटू m2, -1 नहीं होगा तो सिर्फ m2 का वैल्यू कितना हो गया +1, वो स्लोप है। अब उसका इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन कितना हो जाएगा ये y माइनस कितना होगा y4 स्लोप m2 x माइनस x4। तो y माइनस y4 का वैल्यू कितना निकाले हैं -5 1 x माइनस x4 का वैल्यू कितना है 4, तो y प्लस 5 x माइनस 4, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू x माइनस 9 1। ओके, ये हुआ आपका एक इक्वेशन, सपोज ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह दूसरे के पास आइए, AC के लिए आइए। फॉर AC x5 का वैल्यू कितना होगा x1 प्लस x3 बाई 2, मतलब 1 प्लस 5 बाई 2 6 बाई 2 3। y5 कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 बाई 2 माइनस 4 बाई 2 दैट इज -2 और ये 3। अब आइए इक्वेशन की तरफ, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ओके, स्लोप ऑफ AC y3 minus y1 by x3 minus x1। ओके, तो y3 का वैल्यू कितना है -6 -2 बाय 5 minus 1, दिस इज -8 by 4 -2। तो m1 सपोज इसको मान लीजिए, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका स्लोप कितना है, सपोज m3, इसको m3 लीजिए, इसको m4 लीजिए, क्योंकि m1 m2 पहले हम लोग ले चुके थे। तो ये m3 -1, तो -2 इंटू m4 -1, तो m4 इक्वल टू -1 बाई -2 दैट इज 1/2। क्लियर, ये m4 का वैल्यू है।
अब इक्वेशन को निकालिए, y माइनस कितना होगा y5 इक्वल टू m4 x माइनस x5। तो y माइनस y5 का वैल्यू कितना निकालेंगे हम लोग, -2, मतलब ये हो जाएगा +2, m4 हो गया 1/2, x माइनस x5 का वैल्यू कितना है 3, y + 2 इक्वल टू 1/2 x माइनस 3, तो 2y + 4 दैट इज x माइनस 3, सिर्फ 2y इक्वल टू x माइनस 3 -4, तो 2y इक्वल टू x माइनस 7, ये अब एक इक्वेशन हो गया लाइन का, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब उसने बोला कि ये जो सेंटर में है इसके इक्वेशंस को आप फाइंड आउट करिए। तो सीधी सी बात है, देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर क्रॉस कर रहे होंगे वही उसका इक्वेशन हुआ होगा ना, दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर भी क्रॉस करेंगे वही उसका इक्वेशन हो जाएगा। तो पहले आप x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, मिल जाएगा, सर्कमसेंटर का इक्वेशन मिल ही जाएगा। क्लियर, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ये जो होगा x y होगा ना, ये सब कुछ सर्कमसेंटर है मान लीजिए जी, तो इसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करिए, 2y इक्वल टू x माइनस 7, y इक्वल टू x माइनस 9, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया y, ये दोनों कटा और ये हो गया 2, तो y का वैल्यू 2 मिल गया। अब x का वैल्यू के पास आइए, y इक्वल टू x माइनस 9 2 x माइनस 9, तो सिर्फ x इक्वल टू 2 + 9 दैट इज 11, दिस इज एंड दिस इज, y हो गया 2, x हो गया कितना 11। तो इसका जो सर्कमसेंटर ना, हाँ सर्कमसेंटर जो होगा उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 11 और ये 2, समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए ऐसे ही ये क्वेश्चन था, इसी को ही हमको सॉल्व करना था और ज्यादा कुछ खास नहीं करना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन इसका भी वही है, इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स बोला है। ऑल्टीट्यूड्स मतलब क्या, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बोल दिया था उसने, ऑल्टीट्यूड बोल दिया, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हो, उसी का ही इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बी के थ्रू जो परपेंडिकुलर जाएगा तो एक पॉइंट मिल गया और उसका स्लोप भी मिल गया, तो उसी तरह ये भी होगा, क्लियर। तो आज के साथ हम लोग क्या किए, एक क्लास के साथ जो आपका जो था एक्सरसाइज 14B, इसको हम लोग कंप्लीट किए। तो यही आपका होमवर्क है, 1 से लेकर के 32 तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो भी डाउट्स हो वो हमको कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नहीं तो आप हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, ठीक है। तो हम अगले क्लास में इस चीज को, जो भी डाउट्स हो हम आपको डाउट्स को क्लियर कर देंगे। अब आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट ये अब लगाना शुरू कर दीजिए, हर हफ्ते में 2-3, ठीक, 2 to 3 और वीक। मैथमेटिक्स का जो मार्केट में मिल रहा है प्रैक्टिस सेट खरीदिए, सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो, दोनों में से कोई भी आप खरीदिए, जो चीज से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जिस चीज से भी आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, सीबीएसई से बिलोंग कर रहे हो या फिर आईसीएसई से बिलोंग कर रहे हो, खरीदिए। रेस्पेक्टिव जो प्रैक्टिस सेट शैम्पू पेपर्स आ जाते हैं उन्हीं को खरीदिए और हर सप्ताह में 2-3 आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिए। टाइम मैनेजमेंट इसे आप बहुत सीख जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस अरेंज करना होता है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट्स होता है तो सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, क्लियर। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।